हेलो स्टूडेंट्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं गणित विषय का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप अपने आंसर्स की जांच कर सकते हैं, कितने आंसर आपके सही हुए हैं और कौन कौन से आंसर आपके गलत हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ, आप अपने आंसर से इन्हें जाँच कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको सही विकल्प पूछे गए थे। तो यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर गलत है, उसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर 7 होता, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका हटा दिया जाएगा और इसके अंक आपको मिल जाएंगे। आपने यहाँ पर चाहे कोई भी ऑप्शन लगाया हो, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछा गया है समीकरण निकाय x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 का हल होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट वाला, अद्वितीय हल। तो देखिए, जो भी क्वेश्चन हमने इस पेपर के लिए पढ़े थे, कल की वीडियो में तैयार किए थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। यहाँ पर देख लीजिए, थर्ड है आपका द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योग यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी वाला -b/a। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन भी पढ़ाया था, शून्यकों का योग होता है ये और गुणनफल होता है c/a। तो देखिए, जो भी क्वेश्चन पढ़े थे एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है, कोई भी आपका क्वेश्चन हमने जो एग्जाम में के लिए तैयारी की थी उससे बाहर नहीं आया है। तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी थी तो आपका पेपर जो है बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ा था। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपका द्विघात समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें आपको बताना है विभक्तर का मान कितना होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 0, यानी कि सी वाला इसका करेक्ट रहेगा। तो मैंने आपको विभक्तर का एक सूत्र भी बताया था और निकलना भी आपको सिखाया था किस तरह से आप विभक्तर का मान ज्ञात करते हैं। तो अगर आपने वीडियो देखी थी तो ये क्वेश्चन भी आप सही कर आए होंगे। इसके बाद अगला है वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो यहाँ पर 1 होती है। ठीक है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके भी बताया था किस तरह से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या 1 होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हमारे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं और टेलीग्राम पर जो नोट आपको प्रोवाइड किए गए थे वो उस नोट्स में आकर आप चेक कर सकते हैं। तो आप अगर चाहते हैं आने वाले एग्जाम में आपके इसी तरह से आपको क्वेश्चन दिए जाएं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, बिंदु यहाँ पर दिए हुए हैं, इनके बीच की दूरी पूछी गई है। तो दूरी के सूत्र लगाकर आप इसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा आपका जो बी वाला है √5√2। इसके बाद यहाँ पर चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर भी देखिए सारे क्वेश्चन वही आए हुए हैं जो कि हमने तैयार किए थे। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउट नॉट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। वे भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउट नॉट ऐप पर। साथ ही डाउट नॉट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउट नॉट ऐप इंस्टॉल करो, अपने डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले जाओ। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में पूछा गया है HCF गुणा LCM। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर A इंटू बी, यानी दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हमने पढ़ा था। इसके बाद है समीकरण यहाँ पर x प्लस y बराबर 8 में आपको x का मान यदि 3 रखते हैं तो y बराबर आपको मिलेगा 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अगला यहाँ पर एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह एक त्रिघाती बहुपद होगा। तो मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन यही पढ़ाया था, त्रिघाती, द्विघाती और रेखिक बहुपद क्या होता है। इसके बाद अगला है यदि प्रथम पद a एवं सारवांतर d है तो आपको बताना nवा पद। तो यहाँ पर nवा पद क्या होगा, a प्लस n-1d। ये एक नॉर्मल सा सूत्र है। अगला यहाँ पर प्रत्येक वर्ग जो होता है वो समरूप होता है। तो समरूप के बारे में मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए थे, देखिए दोनों में से यहाँ पर दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, एक और जो आगे आया हुआ है वो आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वो एक छेदक रेखा कहलाती है। ये भी मैंने पढ़ा था। और इसके अलावा जब वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वो स्पर्श रेखा होती है। तो ये भी हमने पढ़ा था। अगला यहाँ पर त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। तो देखिए, मैंने आपको जो सूत्र बताए थे, 3 सूत्र बताए थे, उसमें से भी सारे सूत्र आ चुके हैं। अर्धगोले का सूत्र भी आया है, यहाँ पर वृत्त का सूत्र भी आया है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम देख लीजिए। तो यहाँ पर जोड़ियां जो मैंने आपको पढ़ाई थी चैप्टर 8 में से, वो सारी जोड़ियां भी यहाँ पर आई हुई हैं। देखिए, एक भी नंबर का क्वेश्चन आपके यहाँ पर बाहर नहीं आया है। देखिए, सेक 90 माइनस थीटा यहाँ पर होता है कोसेक थीटा,
कोस थीटा होता है यहाँ पर इसका 1/sec थीटा। इसके बाद होता है साइन 0 की वैल्यू हमने याद की थी यहाँ पर, जो कि होती है 0, और कोस 0 की वैल्यू यहाँ पर 1 होती है। तो दोनों मान यहाँ पर पूछे गए हैं। इसके बाद यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर ध्यान से आपको देखना अंडर रूट के अंदर 10 लिखा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका सेक थीटा। इसके बाद अगला यहाँ पर 1 - कोस स्क्वायर थीटा, इसका आंसर हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो अगर आपने इस तरह से जोड़ियां मिलाई हुई थी तो आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर के लिए मैंने अलग से एक वीडियो पूरी आपको प्रॉपर इस क्वेश्चन के लिए तैयार कराई थी। तो जो भी स्टूडेंट्स उस वीडियो को देखकर गए थे उनके यहाँ पर पूरे अंक आए होंगे। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आपको प्रत्येक का एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है यदि ए बराबर बी क्यू, तो आपको बताना है ए एवं बी में क्या संबंध होगा। तो बी जो है वो ए का एक गुणनखंड होगा, ये आपको नोट यहां पर करना था। इसके बाद अगला है यदि ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हो तो ए बराबर नहीं 0, तब द्विघात समीकरण किस रूप का होगा। तो यहाँ ना आपसे यहाँ पर एक द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो पूछा गया था, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको नोट कर लेना है। अगला है समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखो, तो पाइथागोरस प्रमेय ये होती है। इसके बाद मूल बिंदु जो है उससे आपको दूरी बताना है। दूरी, तो यहाँ पर इसका सूत्र है आपका, देखिए अंडर रूट के अंदर x² + y²। अगला यहाँ पर सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, तो बहुलक वर्ग कहलाता है। ये भी मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। तो देखिए सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके बाद देखिए काफी सारे और क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे। एक असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 होती है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। और दोनों जो प्रायिकता होती है उसका योग कितना होता है, 1 होता है, ये भी पढ़ाया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको बताया था, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर हमने जो भी क्वेश्चन पढ़े थे एक एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो आपको देखिए अगर आप चाहते हैं आपको आने वाले पेपर के लिए भी इसी तरह से तैयारी कराई जाए, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपको सभी पेपर में वही क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में यहाँ पर आने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर गणित विषय का आप जाकर चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम पर पीडीएफ अभी भी पड़ी हुई है कि आपको जो पीडीएफ दी गई थी वहां से कितना क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। तो मैंने आपको बहुत लिमिटेड क्वेश्चन दिए गए थे, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं। अगला यहाँ पर आप मिला लीजिए सत्य सत्य पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो पहला है इसमें आपको इसका सत्य हो जाएगा आंसर। सेकंड यहाँ पर जो है समांतर श्रेणी, यहाँ पर ये आपका सही हो जाएगा। अगला जो है समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, ये आपका असत्य हो जाएगा। शंकु का आयतन देखिए आया हुआ है, कल आपको बताया था, ये आपका असत्य हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन यहाँ पर देखिए पूछा गया है, ये भी आपका असत्य रहेगा। और यहाँ पर माध्यिका का सूत्र मैंने आपको बोला था याद कर कर जाना है, तो देखिए यहाँ पर आ चुका है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपके आंसर थे। अगर आपने इसी तरह से सारे जो आंसर हैं वो अटेम्प्ट किए थे तो आपका यहाँ पर बहुत अच्छे अंक आने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। आने वाले पेपर के लिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे सभी को इसके आंसर पता लग सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।